जैसे सभी को विदित है, ज्ञात है कि कन्या के द्वारा अभी वृंदावन में रास रचाया जाता है। उसी समय का प्रसंग मैं पेश कर रही हूँ। चंद ही समय पर एक ही समय कान्हा ने व्रज में अनुपम रास रचाया, और सुनी जो मैया पार्वती तो उनका मन हर्षाया। मैया पार्वती ने श्रवण किया और भोलेनाथ से इजाजत मांगने लगी रास में जाने के लिए। कैसे कहने लगी मां पार्वती, हे भोलेनाथ मैं राशि देखने जाऊंगी, पल की देर न होगी स्वामी लौट शीघ्र घर आऊंगी। जब इतना श्रवण किया भोलेनाथ जी ने तो कहा क्या, कहने लगे भोले बाबा यदि कान्हा ने रास रचाया गे तो हम भी साथ देखने जावे कि हमरे जी में आया। हम भी साथ में रास देखने चलेंगे। लेकिन मैया पार्वती कहती है ना बाबा ना, आपका जाना वहां वर्जित है, क्योंकि कन्हैया के सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं रहता। सभी नारियां रहती हैं, सखियां रहती हैं, गोपियां रहती हैं, राधा रानी रहती हैं। कैसे कहने लगी मां पार्वती यदि तुम राशि देखने जाओगे तो भोलेनाथ ने कहा आखिर होगा क्या यदि हम चलेंगे। तो मैया ने कहा होगा ये कि हो जाओगे बदनाम। तो बोले भोलेनाथ की आखिर क्यों, ऐसी क्या बात है जो बदनाम होंगे। हो जाओगे बदनाम क्योंकि आज नारियां ही जाएंगी, वहां नहीं पुरुषों का काम। आज नारियां ही जाएगी, वहां नहीं पुरुषों का काम। लेकिन भोलेनाथ जब जिद कर देते हैं कि हमें रास देखना है तो देखना है, करना कुछ भी पड़े। जब ये बात मैया ने श्रवण किया तो मैया पार्वती ने कहा करना कुछ भी पड़े तो इसका मतलब आपको देखना है, आप हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो एक उपाय है, आप नारियों के परिधान पहन लें, यानी नारी का वेश बना ले, तब तो रास मंडल में आपका प्रवेश सही है, अन्यथा भाई नो एंट्री है। तो भोलेनाथ का श्रृंगार मैया पार्वती कर रही हैं। सुनिए आप लोग भजन के माध्यम से कैसे। देखिए ये सुंदर पौराणिक कथा जो सखी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, आइए इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। अरे एक रहरीदार चुनरी माथे से डाली के, आप लोगों ने गाना सुना होगा बड़ा ये पुराना, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के तो छुरियां चल जाएं तेरी मतवाली। उसी की धुन पर पलट पर मैं ये भजन की प्रस्तुति दे रही हूँ, श्रवण करें आप लोग। एक रहरीदार चुनरी ये माथे से डाली के, माथे पे डाली के, बोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, बोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। सजना वो सजना रे सजना रे सजना लगरीदार चुनरी माथे से डाली के, माथे पे डाली के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के।
भोलेनाथ का स्वरूप बड़ा ही विकराल है और वो विकराल रूप को मैया पार्वती सुंदर नारी में परिवर्तित कर रही है। कैसे? बिच्छू बाला कान में डाला, बिच्छुओं की बाला बना डाली मैया पार्वती ने। बिच्छू बाला कान में डाला, गलमुंडों की माला, गलमुंडों की माला। बिच्छू बाला कान में डाला, गलमुंडों की माला। ये जहरीला नाग है भोला। मैया पार्वती कह रही है जो गले में हमेशा लिपटा रहने वाला वासुकी नाम का नाग है, इसको कहाँ छिपाएंगे बाबा जी? बिच्छू बाला कान में डाला, गलमुंडों की माला, गलमुंडों की माला। ये जहरीला नाग है भोला, कैसा काला काला, कैसा काला काला ओ भोला। इसको तो रखना होगा, कहाँ? इसको तो रखना होगा पोछी में। नारियां जब साड़ी पहनती हैं तो प्लेटें बनाती हैं, इसे कोच कहते हैं। भैया पार्वती वही उपाय बता रही है। क्या? इसको तो रखना होगा कोछी में संभाल के, कोछी में संभाल के। भोला बन जाओ तुम चांदी काल, भोला बन जाओ भोली। सब कुछ आपका ये स्वरूप तो छिपाए से छिप जाएगा, लेकिन एक ऐसी वस्तु आपके पास है, उसको कहाँ छिपाएंगे? और वह है क्या? तो ध्यान दें हमारे बुद्धिजीवी लोग। सब तो छुपाए कहाँ छिपेगा, सब तो छुपाए कहाँ छिपेगा? गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। सब तो छुपाए कहाँ छिपेगा? माँ गंगा जी का पानी। सब तो छुपाए कहाँ छिपेगा? माँ गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। मर्दानी आवाज जो रही, भाई पुरुषों की आवाज थोड़ा भारी होती है, यानी मोटी होती है, वेट होता है, वजन रहता है उसमें। और नारी की आवाज मीठी होती है, पतली होती है, प्यारी होती है। तो मैया पार्वती बार बार भोलेनाथ से विनय करके यही समझा रही है कि बोलना तो तनिक मात्र नहीं, और चलना भी तो कैसे चलना? जैसे मैं चलती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि नारियां जब चलती है तो सनई सनई छोटे छोटे कदमों के माध्यम से चलती हैं। कैसे चलती हैं तो देखें आप लोग अंग भाव। भैया पार्वती करेंगे धीरे धीरे चलना, छोटे छोटे कदमों को देख करके, जैसे मैं चलूं। और ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग जानते हैं जब चलते हैं तो कैसे, नहीं तो पकड़ जाओगे, समझ जाएंगे कान्हा कि कोई और है, नारी नहीं है। यही मैया पार्वती बार बार भोलेनाथ से विनय करके समझा रही है। क्या? सब तो छुपा दे कहाँ छिपेगा? गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी। सब तो छुपाए कहाँ छिपेगा? माँ गंगा जी का पानी।
मर्दानी आवाज जो रही, मर्दानी आवाज जो रही, कैसे करे जनानी, कैसे करे जनानी, जनानी पकड़े न जावो भोला, पकड़े न जावो कहीं, मर्दों वाली चाल पे, मर्दों वाली चाल पे। और जी हाँ, इसी सुंदर गीत की प्रस्तुति में आप हैं राजेंद्र राजपूत जी, दूध डेयरी वाले, और जयकांत महाराज 51 मुद्राएं आप दोनों लोगों की ओर से इसी गीत और संगीत में। आइए थोड़ा संगत भी आप लोग देखते चले। घुंघरू वाली सखी है और अपने बुंदेलखंड की मानी हुई सखी है, अपने क्षेत्र के जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो आइए थोड़ा घुंघरू की मिलान भी देख लेते हैं हमारे तबला वादक जी, नाल वादक जी। हाँ जी, पकड़े न जावा भोला, मर्दों वाली चाल पे, पकड़े न जावा कहीं, मर्दों वाली चाल पे, भोला बन जाओ भोली, घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घुंघटा नचना नचना रे नचना रे नचना, तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे। प्रस्तुति में कैसे, जिस समय नारियों का वेश बनाकर मैया पार्वती के साथ भोलेनाथ रैस मंडल में पहुंचते हैं और कन्हैया ने देखा सभी सखियां गोपियां आ गई हैं, तो रास को समय होगा तो क्यों ना रास शुरू की जाए। लेकिन जो भी निगाह पड़ी मैया पार्वती के समीप खड़े भोलेनाथ के ऊपर, भोलेनाथ लंबा घूंघट डाले हुए, कैसे भोलेनाथ लंबा घूंघट डाले मैया पार्वती के बगल में पीछे खड़े थे। कन्हैया ने पूछा, माँ ये नई नवेली दुल्हन कौन है जो घूंघट डाले है, ये मुखड़ा नहीं दिखाएगी अपना। मैया पार्वती मुस्कुराई और बोली ये सयानी है। तो यहाँ सयानी का अर्थ है सीधी साधी, सयानी है और बेचारी एक आंख की काली है, इसलिए मुखड़ा नहीं दिखाएगी। लेकिन कन्हैया तो बड़े शरारती, वो कौन मानने वाले हैं। अचानक एकाएक आकर के भोलेनाथ की कलाई पकड़ी, कैसे पकड़ कलाई, पकड़ कलाई नटवर ने, पकड़ कलाई ली नटवर ने, मुस्काए हैं कन्हाई, मुस्काए हैं कन्हाई, पकड़ कलाई ली नटवर ने, मुस्काए हैं कन्हाई, मुस्काए हैं कन्हाई। सब तो आई, ये सब तो आई बिना घूंघट की, सब तो आई बिन घूंघट की, घूंघट में कौन है आई, घूंघट में कौन है आई रे आई। देखा है कन्हैया, देखा है कन्हैया ने जब घूंघटा निकाले, पर्दा फास हो गया। भोलेनाथ भी डमरू बजाने लगे। देखा है कन्हैया ने यूं घूंघटा निकाल के, भोली से बन गए भोला घूंघटा निकाल के, भोली से बन गए भोला घूंघटा निकाल के, भोली से रगदीदार चूनर माथे पे डाली के, रगदीदार चूनर माथे से डाली के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल